हम उनसे बात करते हैं कि इनकी जो है कि परवरिश बचपन में क्या क्या इनको झेलना पड़ा, समाज के प्रति जो आजकल जो है कि पहले से यही आ रहा है कि इन लोगों को बहुत ही जो है झेलना पड़ता है कि जो कोई भद्दा भद्दा कमेंट करता है जब जानते हैं कि किन्नर है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ही कहना चाहेंगे या फिर अवधी भाषा में बोलें। सबसे पहले हम ही कहा चाहब कि जितना जने चैनल में देखा तहन सबका नमस्ते करता ही। अगर हिंदू भैया हैं तो राम राम, मुस्लिम भैया हैं तो अस्सलाम वालेकुम, और बौद्ध समाज से देखा तहन तो सबका जय भीम नमो बुद्धाय। और भैया इतना दूर से आई हैं हमारी इंटरव्यू करे, हमके बहुत अच्छा लगता है। ये सब आप सबके आशीर्वाद है कि अगर आप सब हमका इतना प्यारा आशीर्वाद ना दिए होते तो हमार के इंटरव्यू करे ना आवत। कहाँ से आज के डेट में आज का युग और जौन जमाना बा आप सब बहुत अच्छे तरह से जानते हैं आप सब। बिना फायदा के क्यों कायदा ना बिगाड़त। कोनो कलाकार वायरल होते हैं तब ओकरा गाड़ी के पीछे चट्टी माइक घूमत है, ना का करे माइक घूमे आप ही सब बतावे। वो उपकार आप सबके होते हैं कि आप सब वही लायक वही कलाकार एक बनावत है तब जाए के ओकरे पीछे चट्टे ऐसे माइक घूमत है। तो अच्छी बात है भैया इतना दूर से इंटरव्यू करे आई हैं। और भैया इंट्रो बताएं कि जैसे इनके कौन कौन कमेंट सहायक पड़त है। तो सबसे पहले हम बताए दे किसी ने सही कहा है कि क्यों सही कहे बाटे कि बुरा जो देखन हम चली, बुरा न मिले कोई, और जवन दिल खोजे आपन अपना बुरा न कोई, हम से बुरा क्यों न हो। मतलब का हिंदी में कहा जाता, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना मुझसा बुरा न कोई। तो अगर हम किसी को गलत तरीके से नहीं देखेंगे तो हमको कोई गलत नहीं मिलेगा, लास्ट में हम ही गलत मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम कहीं पे आते जाते हैं या किसी लड़के के साथ बैठ के जाते हैं या फिर बाइक वाइक पे बैठ के वीडियो शूट करने जाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं आज पक्का ले भाई, कहीं आज इनका पक्का ले। लोग इस तरह से कमेंट करते हैं, मैं सुनती हूँ, डायरेक्टली मेरे मुंह पे बोल देते हैं। दो चार लोग थोड़ा सा दबंगई लगाते हैं, डायरेक्टली ऐसे आगे मेरे मुंह पे बोल देते हैं कार्य देह रहे खब छनवाई का है ना, ऐसे बोल देते हैं। ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ मेरे जो भी हैं थोड़ा दबंगई टाइप के हैं भाई लोग। मनी मुद्रा से थोड़ा भाई 20 हैं और उनके घर में सब नौकरी चाकरी करने वाले हैं, बड़ी पार्टी है, पैसे के घमंड है उनको, बहुत कमाते हैं। बोलते हैं 100 रुपया ले लो, चलो 200 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो। अच्छा एक बात बताइए, ये मानसिकता कब खत्म होगी समाज से? अब ये उनकी मानसिकता है, वो जाने। हम तो भाई एक कान से सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यही कमेंट जैसे आपके ऊपर किया जाता है, अगर यही कमेंट किसी लड़की के ऊपर करते हैं या किसी जो है कि औरत के ऊपर करते हैं तो उसमें तो लड़ाई झगड़ा पुलिस थाना तक बात चली जाती है। हाँ चली जाती है। एक्चुअली क्या है ना कि हम अपना बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसा वैसा कुछ करेंगे तो हमें छोड़ो हमारे घर वालों को वो लोग परेशान करने लगेंगे। ये बातें हैं, परिवार को भी देखना पड़ता है इसमें। हाँ परिवार के ही चक्कर में, वरना जब ऐसा बोलते हैं ना मार के झापड़ मुंह लाल कर दूं। ये अच्छा ये बताइए, यही मजबूरी है कि मैं उनका कुछ कर भी नहीं सकती। हमसे छोड़ो मेरे परिवार वालों को परेशान करने लगेंगे, बहुत दिक्कतें होंगी। अच्छा जब आपको पता चला, आपको परिवार को पता चला कि आप जो है कि थर्ड जेंडर में हैं, परिवार वालों की तरफ से क्या आपको जो है कि कुछ सुविधा हुई या कुछ डांट फटकार कुछ मिला है या वो आपको पूरा साथ देते हैं परिवार वाले? किसी का भी परिवार हो अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं रहता है, लेकिन एक समय था मेरा परिवार मेरे से नाराज था। नाराज इसलिए था कि मैं पढ़ती थी, मैं पढ़ना चाहती भी थी जी, पढ़ती थी और पढ़ना चाहती भी थी। ऐसी बात नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। तो मैं स्कूल में जाऊँ ना तो सच्ची पूछो इतना मतलब गरीबी हालत था कि कैसे मतलब खाए हुए के तो मतलब जुट जाए, लेकिन कॉपी किताब हर एक चीज ये सब ना जुट पावे। तो एक ही हमारे गाँव में मास्टर हैं, तो उनसे हम बल्कि किताब मांगे रहे, हमके चाचा किताब दे दें अपने बेटी वाला हमके पढ़ाई है। तो वो हमके जवाब दिए रहन
जाता कब तक छक्का ही करता नाश्ता का तो पढ़ाई के चक्कर में का पड़ा अच्छा, तब पता था उन लोगों को कि आप उस जेंडर में आ गई हैं? अच्छा। तो ऐसे हमका जवाब दे रहे हैं तो हम आए बहुत रोए। ओकरे बाद हम एक थी इतना बड़ा साउंड ले और हमारे घरे के आगे नदी बाटे, नदी वहीं पार जाए के हम घूमे लगे क्योंकि यहाँ शादी बियाह पड़ रहा है तो हम गाड़ी उड़ी गावे लगी, गाना गाए, गाड़ी गाए और गाड़ी वाला गीत गाए और एक ही गाड़ी गीत सुनाई देते है ना बहुत पहले गावत रहे हैं कि गलियन में कराना की बारी लगी, गलियन में कैमरामैन के बहिनिया तोड़ी तोड़ी खाए, झका झोरी झोरी खाए, कहीं हे हो भातार बोले चुप रे छिनार, जब हो भी उतान तबले भाई निशान छोटे मामा। इस तरह से ऐसे होता था तो हम शादियों में गाते थे पहले? हाँ शादियों में गाते थे, बहुत छोटे थे जब गाना गाते थे ना तो नाचने की उम्र नहीं थी ये अच्छा, आपका जो आपके दिल में क्या था बचपन से ही एक अजीब से हो गया कि हम बचपन से ही नाचना गाना, या कमेंट सुन सुन करके आपको लगा कि नहीं यही सही है? नहीं, नाचना गाना बचपन से नहीं था, पढ़ाई में ध्यान था आपका? पढ़ाई में ध्यान था। तो हम कुछ क्लास किए, मेरे पास पैसे नहीं रह गए नाम लिखवाने के लिए अगले क्लास के लिए, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं। हाँ तो हम नदी उस पार, नदी के इस पार नहीं, नदी के उस पार में गायों चराने जाते थे, थोड़ा संपर्क हो गया था। तो मैं क्या बोलती थी पता है कि मेरे घर पे कोई है नहीं, हमको खाने के लिए दाना वाना दे दो, कुछ है नहीं, मतलब व्यवस्था जो है पहले से। हाँ तो मतलब मांग लेती थी ना तो वो लोग इतना गेहूं हमको दे देते थे, इतना गेहूं दे देते थे तो उतना उतना करके हम 10 किलो 15 किलो गेहूं करके उसको ले जाके बेच देते थे, बेच के फिर किताब उताब कापी वापी लेके पढ़ लेते थे, कैसो कैसो करके हाई स्कूल तक पढ़े हैं। उसके बाद में फिर हमको बहुत बुरा लगा, फिर पढ़ना छोड़ दिया। रंजना यादव, क्या लग रहा है कि जो बचपन था, बचपन का अगर आप याद कर रहे हैं तो इस समय क्या लग रहा है कि भावुक हो जाती हैं कि नहीं? हम लोग गेहूं कभी नहीं भावुक होते हैं, क्योंकि भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, मेहनत करने के लिए दिए हैं। देखिए कहते हैं ना, कर्म का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, तो हमको अपना कर्म करना चाहिए। हमारा तो प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने घर परिवार और घर वालों का रक्षा करना। हमारे घर परिवार वालों ने भले से ही हमारे साथ थोड़ा बुरा किया है, लेकिन हमने अपने घर परिवार वालों के बारे में बुरा नहीं सोचा है। इसलिए नहीं सोचा है कि हमारा कौन है ये है, हम कमाएंगे तो उन्हीं को देंगे ना। हम मार भी खाए हैं इसी घर से, इसी घर से भगाए भी गए हैं और इसी घर में अब इतना इज्जत भी है। जैसे कि पहले क्या था, जब थर्ड जेंडर को जो है कि जैसे कि किन्नर को जब जान जाते थे अड़ोसी पड़ोसी भी बात करना बंद कर देते थे, अरे यार ये कौन आ गया घर में, और आपके माता पिता के भी ऊपर जो है दिमाग पे भी प्रेशर पड़ता था। नहीं तो अब इतना दे दे के इतना बना लिए हैं, हमारे आते ही पहुंचते ही सब लोग आते हैं, बतियाते हैं, बोलते हैं। पहले से सिस्टम अब बदल गया, चेंज हो गया। हाँ देखिए मेरे पड़ोस में जो है, मेरे घर से पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में 2 आंटी लोग हैं, वो दोनों लोग आंटी लोग बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो मेरी सगी आंटी तो नहीं है पर बहुत अच्छी हैं, और हमारे घर वालों के विषय में उन्होंने कभी बुरा नहीं चाहा है। जब हम लोग मार खाते थे छोटे छोटे थे ना, बल्कि वो बचाने भी आती थी, और जो हमारे सगे थे वो बचाने नहीं आते थे। एक समय था, अच्छा एक समय ये था कि इसी घर से आपको आपके पिताजी आपके माताजी डांटते? नहीं, पिताजी नहीं मारते थे। कौन मारते? माताजी? भैया मारते थे। भैया मारते थे। अच्छा, भाई का ही होता है कि जो है कि भाई मारते थे। अब ये वही समय आ गया, वही रंजना यादव जहाँ पे जो भाई मारते, बहुत छोटे थे, इतने बड़े थे जब मार खाते थे, नाचने की उम्र नहीं थी, गाने गाने की उम्र थी। गाना वाना गाने जाते थे, उसके बाद जब जिसके यहाँ शादी विवाह रहेगा गाना गाने जाएंगे तो मिठाई उठाई लोग दे देता है, तो मिठाई उठाई घर में लेके आते थे तो पता चल जाता था। और हम कोई भी चीज लेके आते थे ना तो अकेले नहीं खाना चाहते थे। कहना नहीं चाहिए, मेरी स्वयं की भाभी मेरी स्वयं की भाभी नीचे बैठी हुई भी हैं अभी, और मैं प्रोग्राम करने जाती थी तो वहां से मिठाई उठाई लेके आती थी, देती थी, तो वो खाने के बाद भैया को बता देती थी। अच्छा, कि यहाँ नाचने गई थी, यहाँ पहले खाने के बाद फिर बताती थी? हाँ, खाने के बाद बता देती थी तो वही भाई मारता था। अच्छा। यही सब चीजें और कोई विशेष बात नहीं। अभी भैया से क्या बातचीत होती है कि नहीं? हाँ होती है भाई, सभी भाई आप लोग के आने से पहले भैया गए दुकान पे। अच्छा अच्छा। हाँ तो बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं अपना अपना ही होता है, और उनको खुद चाहिए था। उसमें भी आपकी गलती नहीं है, तो प्राकृतिक दिन था कि जो है थर्ड जेंडर में आ गई, नहीं तो क्या जरूरत थी उनको मारने पीटने की? आप भी पढ़ाई करती, कहीं सरकारी एम्प्लॉय बन जाती।
कौन नौकरी देता, कुछ नहीं, कोई नहीं नौकरी देता। अच्छा, आपके दिमाग में कभी आया था कभी हम लोग नौकरी करें? दिमाग में था कि हम नौकरी करें, लेकिन जी। हमको कॉलेज से कुछ ऐसे बात सुनने को मिल गया था जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई बंद कर दी। दोस्तों, अभी हम जो है कि इंट्रो में बोले थे कि जो ये समाज है, इनका समाज को कंपनी में भी जो नौकरी नहीं मिली, जो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि काम करना चाहिए, इन लोगों को मांगना नहीं चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी में भी इन लोगों को नौकरी जाते हैं लेने के लिए। अरे मैं तो मांगती भी नहीं हूँ, मैं मांगती भी नहीं हूँ, और मैंने अपने लाइफ में यही मतलब निर्णय लिया है कि हम जब तक खाएंगे मेहनत करके ही खाएंगे, अर्थात हम किसी के आगे मांगेंगे नहीं। हम खाने के लिए उपवास कर लेंगे, अब लेकिन हम किससे मांगेंगे नहीं उस तरह से जिससे और भी लोग मांगते हैं, ला रहे, निकाल रहे, दे रहे। अच्छा, ये सब चीजें नहीं करूंगी। जो अच्छा, एक मैं आपका वीडियो देखा था, वायरल हुआ था कि उसमें आपका एक प्रेम कथा बताया गया है कि एक फौजी हाँ। साहब का प्रेम हो गया था। जी जी। वो बहुत पहले की बात है ये। अभी क्या बातचीत होती है कि नहीं होती है? मैं आपके पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा क्वेश्चन है आपसे। नहीं, कभी कभी फोन ऑन आ जाता है, वरना वैसे बात नहीं होती है। आप जो उसमें एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि हम लोगों का काम है आशीर्वाद देना, लेकिन उस फौजी की बीवी भी थी, तो आपने उसकी जो है कि बात किए थे और उनकी जो बहुत रो रही थी, इसलिए आप जो है कि फौजी को धीरे धीरे दूरी बना लिए। नहीं पता है, बात ऐसे था, वो फौजी जो थे वो ठाकुर थे, ठीक जी। और मैं प्रोग्राम करने गई थी, तो मैं प्रोग्राम में मेकअप वगैरह की थी, तो उनको मैं पसंद आ गई। ऐसे लोग देखत नहीं का कहा था का गिनहौरी के पसंद करे, लेकिन ये बात सत्य है। मैं प्रोग्राम करने गई थी, स्टेज पे मैं डांस कर रही थी, वो हमको जबरदस्ती स्टेज पर से उठा के लेके गए थे। जो फौजी थे? हाँ, वो हमको जबरदस्ती स्टेज पर से उठा के लेके गए थे, और उसके बाद ले जाके उनका बनारस में रूम था, ले जाके वहीं लेके गए थे, और उन्होंने हमको बताया नहीं कि हमारा शादी उदी हुआ है। ये सब उन्होंने हमको नहीं बताया था। फिर हम उनके साथ रहने लगे थे, और धीरे धीरे दिल लगी भी हो गया था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था। तो फिर आपका जेंडर भी चेंज करवाए थे? ये सब मत पूछिए। अच्छा। फिर हम आपको बता रहे हैं, उनके साथ मेरा एक रील पोस्ट होता है, अभी भी वो रील मेरे चैनल पे है। और वो रील कहाँ से पोस्ट हुआ था? कानपुर से। हम लोग गए थे मॉल में शॉपिंग करने। हाँ, मॉल में शॉपिंग करने गए थे, फिर वहां से एक रील पोस्ट किया मैंने। उस रील को वो रील उनकी बीबी तक पहुंच गई। अच्छा। हाँ, वो रील उनकी बीबी तक पहुंच गई। तब ये हुआ कौन है कौन है, तब इसी में ये सब पोल पट्टा खुला कि 2 बेटियां हैं, बीबी हैं। तो हम सोचे कि हम दूरी बना लेंगे तो इसी में फायदा है, वरना घाटा है। 2 बच्चे बिखर जाएंगे, बीवी बिखर जाएगी, तमाम विपदाएं बढ़ जाएंगी, इसीलिए। अच्छा, चलिए, ये तो आपकी बात में जब आपका वीडियो देखा था तो मुझे लग रहा था कि ये मानने की बात है कि आप लोग आशीर्वाद दूसरों को देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कुछ ज्यादा हम बात नहीं करेंगे आपसे, कि आपको क्या लगता है जो आपका समाज है, ये जो गांव-गांव में जाते हैं, आशीर्वाद का काम देते हैं, आशीर्वाद सबको देते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? हम देखिए, एक चीज कहना चाहते हैं, मैं जो गांव में नाचती गाती, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी जैसी किन्नरों के लिए कह रही हूँ, जो मेरी जैसी हैं और मेरी जैसी बनना चाहती हैं। तो आप सब बहन लोग आवाज उठाइए, मोदी सरकार हमारा माई बाप है, उनसे अपील करिए कि जिस तरह से एक विकलांगों को पेंशन मिलता है उनका जीवन यापन करने के लिए, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उस तरह से हम लोगों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम गांव में नाचें, शहर में नाचें, ये करें, बल्कि ये नाचना गाना बंद करवा दें। जी, सही। हाँ, ये नाचना गाना बंद करवा दें, और पब्लिक में जो होता नहीं है बच्चा जिनके बच्चे पैदा होते हैं, किन्नर लोग जाते हैं नाचने गाने, ये चीजें बंद करवा दें। ये चीजें बंद करवा के उसको सरकारी टैक्स कटने लगे, ठीक, उसको सरकारी टैक्स कटने लगे, और जिसे विकलांग लोगों का पेंशन वगैरह मिलता है, इस तरह से किन्नरों का भी कर देता। तो हम मोदी सरकार को हमेशा हर जन्म में पूछते कि अगर ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, हमारे माई बाप, हम केकरे शरण में जाए, हमार बतिया अगर बुरी लागत हम एक बदे क्षमा चाहब, लेकिन हम केकरे आगे जाए। आज के जमान है, मेहनत करता है, कमाए खा लेता है, कल के बुढ़ाई जब के होए, आज के डेट में आप खुद ही जान सकत हैं
कि हम सब निर्वंशी इंसान है, के आगे पीछे बा देखे ताके वाला। तो हमारा तो इतना ही सरकार से निवेदन रहे, अपील रहे कि अगर ये क्लिप कोई भी भाई बंधु अगर अच्छा इंसान होगा तो इस क्लिप को काट के ट्विटर पे जरूर डाल देना, ताकि नेता अधिकारी लोग देखें। हम ही चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जो किन्नर लोग गांव-गांव में नाचते हैं, नाचते गाते हैं, ये चीजें बंद करवा दी जाए। ये चीजें बंद करवा के जिस तरह से विकलांगों को पेंशन वगैरह दिया जाता है, ये सिस्टम कराएं, ये उचित रहेगा। और ये हमारी बात अगर आप मानेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी कि चलिए ठीक है, हमारे योगी सरकार आए तो कुछ बदलाव तो किए, नहीं तो ऐसे देखिए इंसान भी बेचारे थक जाते हैं। कोई किन्नर लोग जाते हैं जो गरीब असहाय इंसान होते हैं, देने लायक नहीं होते हैं, उनको भी लूट-पाट के लेके चले आते हैं। कभी-कभी ऐसा सुनने में आता है कि जबरन छीन के लेके चले आते हैं। होता है, ऐसे गांव में होता है। हाँ, तो यही हमारा योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन रहेगा कि इस चीज़ें को बंद कराया जाए। जिस तरह से एक विकलांग इंसान को पेंशन वगैरह मिलता है, इस तरह से किन्नरों को भी एक पेंशन वगैरह मिले। कोई कंपनी वगैरह खुलवा दी जाए जिसमें किन्नर लोग भी काम करें, अपना सैलरी लें। हम ये चाहते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है। जी, जी। देखिए दोस्तों, जो है कि अभी मैं जब बात कर रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी जो है कि अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग के समाज पे जितना राइट हमारा है, उतना राइट इनका भी है। जो ये भारत का संविधान है, जितना राइट हमारा उनका राइट भी उतना है। लेकिन सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए और एक जो है बिल बनाना चाहिए कि ये जो समाज है, जो ये समाज कहीं ना कहीं जो है कि समाज के ही गाली सुनता है, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जैसे ट्रेन में जाते हैं, कोई झगड़ा हो जाता है, वहां फेंक देते हैं ट्रेन से नीचे, इनको भी प्रताड़ित किया जाता है। मेरा एक निवेदन है सरकार से, सरकार कोई ये नया सब बिल बंद करा दिया जाए। ट्रेन में मांगना हूं ना, आओ ट्रेन में मांगना बंद करा दिया जाए, गांव में भी नाचना गाना बंद करा दिया जाए। हाँ, आराम से जिसके जिसके घर बच्चा पैदा होता है, जिस हिसाब से इंसान रहे, बड़ा आदमी रहे 5,000, छोटा आदमी रहे 1,500 टैक्स लगाए दे। जैसे जीएसटी फीएसटी जी, करता है, जी, वैसे जी। बच्चा होने पे भी बच्चा पैदा करने वालों को जमा करना पड़े, तभी तो मोदी सरकार देगा हिजड़ों को, हाँ सही, और अन्यथा कहाँ से कहाँ देगा। से देगा तो सरकार। यही चीजें कर देगा तो सही रहेगा। कम से कम जो गरीब लोग होते हैं, जिनके यहाँ किन्नर लोग जाके सतवाते हैं, वो पता नहीं असली होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये भी या तो फिर बात है। लवंडा लोग साड़ी पहन के चले जाते हैं। कम से कम गरीब परिवार इस तरह से थोड़ा बच जाएगा और सुरक्षित भी रहेगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। और सब सुरक्षित रहेंगे, सबका भला हो जाएगा, एक पंथ में 4 काम हो जाएगा, और यही उचित है। ठीक है, अभी तो आपसे बात हो गई है, अब फिर हम कहीं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और मैं राहुल कुमार और ज्ञानचंद भारती के साथ जौनपुर। ठीक, हमारा सवाल ज्यादा घुमा